सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नए पर्व की एक नई कथा के साथ। आज हम सभी बात कर रहे हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा हमारे वृंदावन का विशेष पर्व है ये। क्यों? क्योंकि जो हमारे वृंदावन के रसिक जन हैं, संत जन हैं, इनके हृदय की स्थिति रास में रहती है। इनको रास, जो ठाकुर जी की रास लीला है, सदैव उसी में मग्न रहते हैं ये। और ठाकुर जी ने जो महारास प्रारंभ किया था, जिन महारास का 5 अध्याय में वर्णन आया भागवत जी में, वो शरद पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ हुई थी। अब कहते हैं कि मनुष्य शरीर में 5 प्राण होते हैं, ऐसे ही भागवत जी में 5 प्राणी रास पंचाध्यायी हैं। जो 5 अध्यायों में रास का वर्णन है, वही भागवत जी के 5 प्राण हैं। अब महाराज श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करना प्रारंभ करते हैं, कैसे रास प्रारंभ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, भगवान ने जब उन रात्रियों को देखा, किन रात्रियों को? शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की उस रात्रि को देखा जिसमें वृंदावन की दिव्य शोभा हो रही है। सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, दिव्य चंद्रमा है। ऐसी शोभा को देखा तो वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे, ठाकुर जी के हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई कि अब संतों के ऊपर कृपा करनी चाहिए, रसिकों के ऊपर कृपा करनी चाहिए और गोपियों के भाव को पूर्ण करना चाहिए। ठाकुर जी के हृदय में रास की इच्छा उत्पन्न हुई। तो रास की इच्छा उत्पन्न हुई तो क्या किए भाई? हमारे ठाकुर जी वृंदावन में, ठाकुर जी को जो कुछ करना रहता है वो श्री जी की इच्छा से होता है। बोले अब श्री जी का ध्यान करते हैं तो योग माया उपाश्रित, श्री जी का ध्यान किया। अब श्री जी का ध्यान किए, श्री जी बोलिए अच्छा प्रभु आ रहे हैं हम। बोले ठीक है, आवाहन तो करना पड़ेगा। अब किसी को हमें बुलाना रहता है तो क्या करते हैं? सबसे पहले ध्यान करते हैं हम। ध्यान कर लिए, फिर उसके पश्चात आवाहन करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को हमें बुलाना है तो पहले हमारे ध्यान में आएगा कि उसे हमें बुलाना है। अब ध्यान में आ गया तो उसके बाद आवाहन करेंगे। पहले चिट्ठी भेजते थे आवाहन के लिए, अब फोन करते हैं, मैसेज डाल देते हैं। तो आवाहन, तो ठाकुर जी ने कैसे श्री जी का आवाहन किया? ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई, ठाकुर जी ने वंशी वादन किया, तो उसकी ध्वनि सुन करके श्री जी, श्री राधा रानी और सभी गोपियां ठाकुर जी की ओर बढ़ी हैं। अब श्री जी तो थोड़ी विलंब से आई, गोपियां पहले पहुंच गई। गोपियों को देखकर ठाकुर जी ने कहा, स्वागतम वो महाभाग, हे महाभागाओं आपका स्वागत है, अपने आने का कारण बताइए। और ठाकुर जी ने पतिव्रत धर्म का उपदेश किया। बोले आप इतनी घोर रात्रि में यहाँ पर आई हैं। गोपियों से जब ठाकुर जी ने इस प्रकार से कहा, गोपियां बड़े आश्चर्य में कि महाराज आपको कोई घर पे बुलाए अपने, और फिर जब आप पहुंच जाएं बोले कि बताइए आपका स्वागत है, आने का कारण बताइए। सामने वाले ने खुद बुलाया कि महाराज आ जाइए आप, और फिर जब पहुंच जाएं बोले तो आने का कारण बताइए। गोपियां ठगी सी ठगी रह गईं। इसके पश्चात गोपियों ने अपने प्रणय को प्रणय गीत के माध्यम से प्रकट किया। अब गोपियों का विरह जब बढ़ने लग गया, उसी समय श्री जी का आगमन हुआ। अब जब श्री जी का आगमन हुआ तो ठाकुर जी मुस्कुरा पड़े। बोले अब श्री जी की प्रतीक्षा थी। जैसे ही श्री जी का आगमन हुआ तो ठाकुर जी इन 2-2 गोपियों के मध्य प्रकट हो गए और दिव्य रास प्रारंभ हुआ है। शरद पूर्णिमा के दिन से रास प्रारंभ हुआ। इसी कारण से संत जन शरद पूर्णिमा की बड़ी विशेष महिमा बताते हैं। कहते हैं कि सुखी जीवन के लिए सबसे आवश्यक 2 चीजें होती हैं। क्या? पहला निरोगी काया, और दूसरा कि आर्थिक रूप से मजबूत रहें। मान लीजिए आपकी काया तो एकदम निरोगी है, कोई रोग नहीं, लेकिन फिर आर्थिक रूप से आप बड़े कमजोर हैं, तो भी आप सुखी जीवन नहीं जी सकते हैं। या फिर आप आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हैं, करोड़पति अरबपति हैं, लेकिन हमेशा जब देखो हॉस्पिटल में ही भर्ती रहते हैं,
तब भी आप सुखी नहीं हैं। यदि आपको सुखी रहना है तो निरोगी काया और आर्थिक रूप से मजबूत होना अति आवश्यक है। तो अब भगवान ने रास प्रारंभ किया, इस कारण से शरद पूर्णिमा की महिमा तो बहुत बढ़ गई, क्योंकि ये दोनों चीजें एक साथ प्रदान कर देते हैं। कैसे? कहते हैं कि अमृत 3 प्रकार का है। एक जो स्वर्ग में अमृत है, दूसरा जो चंद्रमा वर्षण करते हैं शरद पूर्णिमा के दिन, और तीसरा कथा अमृत। अब जो दूसरा अमृत है, चंद्रमा जो वर्षित करते हैं शरद पूर्णिमा के दिन, कहते हैं कि यदि आप खीर बना लें और खीर बना के खुले आसमान में रख दें, फिर जब चंद्रमा शरद पूर्णिमा की रात्रि में अमृत का वर्षण करते हैं तो वो अमृत उस खीर में पड़ जाता है। और चंद्रमा जिस अमृत का वर्षण करते हैं, उस अमृत से क्या होता है कि वनस्पतियां प्रकट होती हैं, औषधियां प्रकट होती हैं, क्योंकि चंद्रमा कहते हैं वनस्पतियों के राजा हैं। तो उस खीर को पाने से शरीर में रोग नहीं आता है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं अपने घर पे। शरद पूर्णिमा की रात्रि को आप थोड़ा खीर बना लें और फिर उसे चंद्रमा के नीचे रख दें, ताकि जब अमृत वर्षण हो तो वो अमृत उसमें भी पड़ जाए। अब दूसरा निरोगी काया का तो उपाय पता चल गया कि हम खीर खा लेंगे, चंद्रमा उसमें अमृत वर्षा देंगे तो निरोगी काया प्राप्त होगी। पर महाराज कहते हैं कि आर्थिक मजबूती भी अति आवश्यक है, धन होना भी बड़ा आवश्यक है। तो जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी परेशानी है, उनके लिए एक बहुत सुगम उपाय है कि घी तो सबके घर में थोड़ा बहुत रहता है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले महालक्ष्मी का पूजन करिए और फिर उसके पश्चात श्री सूक्त के मंत्रों से घी की एक आहुति आप डालते जाइए। अगर ये उपाय आपने कर लिया तो माता महालक्ष्मी की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। और इसके साथ ही आप पूरी रात्रि जागरण भी कर सकते हैं। पूरी रात्रि जागरण करके श्री सूक्त का पाठ, किसी का भी 3 आपको हम बताते हैं, या तो आप श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए, या फिर कनक धारा स्तोत्र का, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का। जैसे कि पूरी रात्रि का समय है आपके पास, तो जितना आप कर सकते हैं, 21 पाठ, 51 पाठ, जितना पाठ आप कर सकते हैं, अपनी मनोकामना बोल करके, माता रानी का ध्यान करके सुंदर दीपक लगा लीजिए और उसके पश्चात पाठ प्रारंभ कर दीजिए। कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि की बड़ी विशेष महिमा है, और आप इस प्रकार के जब उपाय करेंगे तो आपको आर्थिक तंगी भी खत्म हो जाएगी और निरोगी काया प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो शरद पूर्णिमा है अति विशेष इस कारण से हो गया क्योंकि संत धन की कामना नहीं करते। संत तो बस अपना रस चाहते हैं, जो भक्ति रस है, जिस रस के उपासक हैं, श्रृंगार रस के उपासक हैं तो श्रृंगार रस चाहते हैं। यदि सख्य रस के उपासक हैं, सख्य रस चाहते हैं। दास्य रस के उपासक है, दास्य रस चाहते हैं। जिस रस के उपासक हैं उसकी कामना करते हैं। ठाकुर जी ने रसिकों के भाव को भी पूर्ण किया, और इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अमृत का वर्षण करते हैं। तो सांसारिक लोग जो हैं, गृहस्थी हैं, जिन्हें सुखी रहने के लिए निरोगी काया और आर्थिक रूप से मजबूत होना आवश्यक है, उनके लिए भी उपाय हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ आज वाणी को विश्राम देता हूँ। तो अब अगले एक नई कथा के साथ अगली बार आपको मिलेंगे, एक नए समाधान के साथ, एक नई कथा के साथ। इसी के साथ सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। बोले रास बिहारी भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।